स्वयं ही कुछ कुछ के साथ है। मैं आप उनको सबको बताते ही रहते होंगे। मेरे को जो अपने लिए समझ में आया, मैं वही निवेदन करना चाहूंगी। वैसे तो बचपन से ही 15 साल की थी तब घर छोड़ा था। 16वें वर्ष में लग गई थी। वो एक घटना घटित हुई थी विशेष, क्योंकि चाची ने ध्रुव प्रहलाद की कहानी सुनाई थी मुझे। तो वो सभी को ही सुनाती रहती थी, वैसे तो सभी बच्चों को सुनाती थी। तो जो भी बच्चा, वो तब तक कहानियां महापुरुषों की सुनाती रहती थी जब तक बच्चा सो ना जाए। पर मैं जो थी उल्टा हो गया। जिस दिन मैं उनके साथ सोई थी, वो कहानियां सुनाती सुनाती सो गई और मैं पूरी रात जागती रही। जब ध्रुव तो 5 साल का बालक था, उसे भगवान मिल गए। प्रहलाद भी छोटा बच्चा था, उसे भगवान मिल गए। तो मैं तो 15 साल की हो गई, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, तो मुझे भगवान क्यों नहीं? और यही सब सोच करते 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 एक ऐसी स्थिति बनी कि मैंने उसी अवस्था में घर छोड़ दिया था। कुछ ऐसी चमत्कारिक ईश्वरीय घटनाएं भी घटित हुई जिसने माता पिता को पूरी तरह से मेरा सहयोगी बना दिया। और फिर मैं वहीं पर आश्रम था, गुरु माता थी, योगिनी महाराज नंदेश्वरी जी। तो उनके सानिध्य में मैं पहुंची। वो भी अष्टांग योग की साधना करती थी। उनके सानिध्य में रह के मैंने वो सब कुछ सीखा। हालांकि वो मुझे बच्चा समझ करके कुछ विशेष नहीं बताती थी, कुछ विशेष नहीं सिखाती थी। हाँ, बस केवल ये कहती थी, हाँ गायत्री जप करो, सेवा करो, खाओ पियो, मस्त रहो, थोड़ा सा। पर ये चीज शायद मुझे कभी समझ में नहीं आई कि मैं बच्ची हूँ। मतलब साधना के क्षेत्र में मैं अपने आप को, मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि मैं छोटी हूँ। तो वो मुझे कोई चीज ऐसे नहीं सिखाते थे। जैसे मैं उनके कमरे में झाड़ू पोछा कर रही होती और वो प्राणायाम कर रहे होते, तो मैं वहीं पे ऐसे रोक लेती, पोछे को ऐसे दबा के बैठ जाती, ये कैसे कैसे करूं? क्योंकि मेरे को तो वही ना, पहले अभी स्वामी रामदेव जी अगर इस तरह से प्रचारित प्रसारित ना करते योग को, तो पहले यही डरा देते, नहीं प्राणायाम बिना देखे बिना सीखे किया तो ये हानि हो जाएगी, ये हानि हो जाएगी, ये हानि हो जाएगी। तो ये सब बातें भी सुनने को मिलती थी, पर फिर भी मैं देखती रहती थी। जब मैं देख रही हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं, तो मैं उनको देखती रहती थी कि वो कैसे कर रहे हैं, कब प्राण लिया, कब छोड़ा, किस तरह से। और फिर जैसे ही एकांत होता था, मुझे थोड़ा सा भी कहीं से मिलता, तो मैं वो सब चीजें करती थी। वो उपदेश जैसे अब यहाँ पर बैठे हुए स्वामी जी दे रहे हैं और मुझे छोटा समझ के कहते हैं, अच्छा पानी ले आ, अच्छा अब ये काम कर ले, इस तरह से करें। तो पर मैं जाके वहां छुप के जैसे खड़ी हो जाऊं, हो जाती थी मतलब, कि नहीं, जब वो कुछ अच्छी बातें बता रहे तो मेरे सुनाई पड़ जाए कि क्या बता रहे हैं उनको। जिनको वो सुनाते थे उनका जीवन तो मैंने नहीं परिवर्तित होते देखा, पर वो चीजें जैसे पिछला कुछ संस्कार रहा होगा, जैसे मैं पीती जा रही हूँ सब चीजें। तो इस तरह से करते करते मैं वहां पर भी उनके सानिध्य में लगभग 19 वर्ष रही। तो उसमें ये सब योग साधना स्वयं भी करना और अन्यों को भी सिखाना, कथा प्रवचन आदि भी करने लगी बीच में। लेकिन मैं 6-7 घंटे योग साधना भी अवश्य करती थी, क्योंकि उसके बिना मुझे चैन ही नहीं आता। तो रात तो हमारी अपनी होती थी, तो मैं 2 से 3 के बीच में उठ जाया। जबकि जब पिताजी के घर में थी, तो पिताजी तो 4 बजे पढ़ने के लिए उठाते थे, तो उस समय भी उठना बहुत मुश्किल लगता था, बहुत कठिनाई होती थी। ऐसा लगता था कि वो पिताजी उठाते हैं, ऐसे लगता था कि इससे अच्छा तो पिताजी ना होते तो सोने को मिलता, यहाँ तक सोचते थे। लेकिन जब मैं आश्रम में आई और उसके बाद अपने आप जब वो जागरूकता शुरू हुई, मतलब यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारे ऊपर कोई चीज थोपी जाती है, कराया जाता है जबरदस्ती, माता पिता गुरुजन कराते हैं, तब तक वो हमें बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब मैं आश्रम में आई तो मैंने देखा कि जिन गुरु माता के मैं सानिध्य में आई, वो ठीक 2 बजे उठ जाती थी ध्यान साधना करने के लिए। और मेरे को तो वो मना करती थी कि नहीं आप बच्चे हो, आप 4 बजे से पहले नहीं उठोगे, मैं फिर भी उठती थी। और उठ करके उनका बिस्तर वगैरह झाड़ती थी। वो सुबह सुबह उठ के पानी पीते थे, गर्म पानी उसी समय पीते थे, तो वो देती थी। वो सारा जो कुछ करके और फिर उनका दरवाजा बंद करके, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं साधना चोरी चोरी करती थी, वो डांटेंगे मुझे, इसलिए मैं छुप छुप के करती थी। तो पहले तो मैंने जब से ही शुरू किया था, गायत्री जब से ही शुरू किया था, तो मैंने महात्मा आनंद स्वामी की पुस्तक पढ़ी थी। तो उसमें एक प्रसंग मैंने पढ़ा था कि उनको नींद आती थी तो वो अपनी चोटी बांध देते थे। तो मैं भी, मेरे बाल पहले खूब लंबे थे, तो
मेरे को ये था कि नहीं, मैंने 12 माला करनी है, 24 माला गायत्री की करनी, तो मैं भी अपनी चोटी बांध देती थी, क्योंकि नींद तो 2-4 बजे से तो उठने की आदत थी। पिताजी उठाते थे, पर मैं 2 बजे से बैठती थी, तो नींद स्वाभाविक था आना। तो मैं भी चोटी बांध दिया करती पीछे, और जब तक मेरे माला पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं इसी तरह से जब पूरा करती हूँ। और इस तरह से करते करते चूंकि मैं साधना करती रही, और फिर बड़ी हो गई, थोड़ी समझदार हो गई, तो आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी तरह से मेरे ऊपर आ गई। तो उन सब स्थितियों को देखते 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 और साधना करते हुए जब भी मैं आंखें बंद करती, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे लगता कि कहीं देखूं नहीं, और ध्यान की स्थिति जब बन जाती तो आंखें चिपक सी जाती। पर मुझे जिम्मेदारियों के कारण उठना पड़ता। तो जब 19 साल तक मैं सिखाती भी रही और कथा प्रवचन भी करती रही, समाज में भी देती रही, समय आश्रम भी संभालती रही, फिर मेरे मन में ये दिमाग में आता रहा कि हम एक छोटा सा घर छोड़ के आए थे और बड़े घर की जिम्मेदारी बस। और ये भले ही परोपकार के कार्य हैं, सामाजिक कार्य, किंतु इससे मुझे आत्मा को ईश्वर तो मिलने वाला नहीं है। मैं तो ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा था मैंने। तो फिर इस तरह से करते करते जब मेरी अंतर स्थिति, क्योंकि जब आप दिन भर अन्य कार्यों में लगे हुए हो, तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप ध्यान के लिए बैठोगे तो शरीर ही है। तो मुझे आलस जाता था, नींद आने लगती थी, मैं बार बार जाती, मुंह धो करके आती। तो ऐसी स्थिति करते करते एक दिन मतलब मैं एकदम जैसे अंदर से विह्वल होकर रो पड़ते हैं कि ईश्वर, जब मैं आपकी उपासना करने बैठती हूँ तभी ये आलस प्रमाद आता है, तभी मुझे नींद आती है। सारा दिन तो मैं इतनी चुस्ती के साथ सारे काम करती हूँ। तो मुझे एकदम कुछ ऐसा दृश्य, कुछ ऐसा अंदर से उपदेश मिला कि तू ईश्वर को पाना चाहती है, क्योंकि घर भी छोड़ा था, और दूसरे मेरे पिताजी ने भी 2-3 वाक्य मुझे बोले थे कि कभी भी आप ये मत भूलना कि आपने घर किस लिए छोड़ा था। क्योंकि जब मैं कथा प्रवचन आदि करने लगी, तो उन्हें लगा कि कहीं इसी लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा में फंस कर ना रह जाए और अपने लक्ष्य को भूल जाए। और दूसरी बात ये कहते थे कि अगर आपके गुरुजनों में भी आपको कोई न्यूनता दिखती है, तो उस चीज को मत पकड़ना कभी, कि नहीं वो जैसे कर रहे हैं आपने भी वैसे। अच्छी बात है सबकी सीखना, लेकिन ये जागरूकता रखना कि गलत क्या है, तो उससे बच करके रहना। क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्वभाव था, मैं जिसके प्रति भी श्रद्धा करती थी या जिन्हें बड़ा समझती थी, तो मैं बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे पट्टी बांध के विश्वास करते, इस तरह की प्रवृत्ति वाली थी। और तीसरी बात, वो हमेशा मुझे ये सीख दिया करते थे कि कभी भी अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मत समझ, विद्यार्थी भाव का कभी त्याग नहीं। तो उनकी ये सीख भी थी हमारे साथ में। तो जब मैं ध्यान करते करते मुझे अंदर की स्थिति हो गई, क्योंकि मैं विह्वल होकर के उसी अवस्था में सो गई, जो भी कह लो आप, उस समय की स्थिति जब मैं शुक्रताल में थी, इन जिम्मेदारियों में घिरी हुई थी, तो मुझे अंदर से ही उपदेश मिला कि मैं उस स्थान को छोड़ दूं, और तभी मेरी साधना हो सकती है। क्योंकि वहाँ सहयोग भी नहीं मिलता था साधना के लिए, और जहाँ आप जिम्मेदारी पूरी आप निभा रहे हो, वहाँ आप छोड़ भी नहीं सकते, ये भी होता है। तो फिर मैं देहरादून में स्वामी चित्तेश्वरानंद जी वहाँ यज्ञ के ब्रह्मा बने थे। शुक्रताल में यज्ञ था, जिन योगिनी माता के सानिध्य में मैं रहती थी, वो ब्रह्मा बने थे वहाँ के। तो जब मैंने इनको देखा, तो जो भी साधक इनके साथ में आए थे, तो हमेशा आत्मा परमात्मा संबंधित ही चर्चा करते थे, साधना संबंधित चर्चाएं होती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि जब कोई और बात होती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं उठ के यहाँ से चली जाऊं, मुझे वो सब दुनियादारी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो मुझे लगा कि शायद इनके सानिध्य में जाकर और मैं साधना कर सकती हूँ। वहां पहुंची तो वहां एक माता थी, माता सुनंदा जी, वो अभी भी हैं, 98 साल की हैं। तो वो 3 साल अदर्शन मौन रखी थी। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली, जो अदर्शन मौन व्रत की जो प्रेरणा मिली, मुझे वहां से मिली। तो मैंने वहां कहा, पूछा उनसे, जो बहन थी वहां पे, मुक्तानंदा जी थी, मैं उनके साथ चर्चा करने लगी कि क्या आपके गुरु जी शिष्यों को साधना करने देते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु जी तो बहुत उत्साहित करते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैं अगर रहना चाहूँ तो क्या वो मुझे भी करने देंगे? कहते क्यों नहीं करने देंगे। तो फिर मैंने उनसे सब पूछा कि आदर्शन मौन क्या होता है, मौन क्या होता है। तो उन्होंने कहा मौन में तो हम संकेत से भी ऐसे इशारा कर देते हैं, या लिख करके भी कुछ वार्ता कर लेते हैं। आदर्शन मौन का मतलब होता है कि आप एक कमरे में रहो, आपने केवल अपने तक सीमित रहना, ना कोई आपको देखे ना आप किसी और को देखे, और मौन रहकर अपनी साधना करना। तो मुझे ये सबसे अच्छा तरीका लगा, क्योंकि मैं तो चाहती, ऐसा ही चाहती थी। तो मैंने उनसे निवेदन तो लंबे समय के लिए किया, किंतु उन्होंने कहा कि नहीं, आप
इतने लंबे समय के लिए एक साथ तो मत रहो, मैंने 3-3 वर्ष की किए हैं, तो आप पहले 3 वर्ष का, और फिर लगता है कि अभी न्यूनता रहेगी तो पुनः 3 वर्ष का करो, उसके बाद भी लगता है न्यूनता रहेगी तो पुनः 3 वर्ष का। तो मैंने बाहर से तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अंतर मन से ये संकल्प ले लिया कि मैं 3-3-3, इन्होंने बोला तो मैं 9 वर्ष का करूँ। तो उसके लिए उनके अनुसार मैंने जैसे 3 वर्ष का आदर्शन मौन व्रत किया, तो अगले दिन फिर वो 1.25 लाख गायत्री यज्ञ हुआ, उसके साथ में व्रत खोला और फिर वैचारिक आदान प्रदान हुआ, जो लोग वहां पर एकत्रित हुए, और उसी दिन शाम को फिर मैं 3 वर्ष की बैठ गई। फिर जब दूसरा इसी तरह से 3 वर्ष का पूरा हुआ तो फिर पुनः उसी दिन सबसे मिलने के बाद यज्ञ के बाद में पुनः 3 वर्ष के लिए, तो इस तरह से मैं 9 साल लगातार कर पाई। तो एकांत साधना करने से, उससे पहले मैं 10 महीने का कानपुर आश्रम में करके आई थी, तो उससे मुझे बहुत अच्छी स्थिति, आंतरिक अवस्था प्राप्त हुई, बहुत शोधन हुआ। तो जो ये 9 साल का यहाँ आने के बाद मैंने किया, तो उसी से प्रेरित होकर कि जब मौन रहने से, जो एक मौन के लिए जो प्रेरित करते हैं हमारे आचार्यगण भी करते हैं, प्राय सन्यासीगण बताते हैं विद्वान, तो उसका जो एक मुझे जो अनुभूति अपनी है मौन की, कि एक तो मौन से हमारी जो ऊर्जा, बोलने से बहुत हमारी ऊर्जा खर्च होती है, बहुत अधिक, मुझे तो लगता सबसे अधिक। इतना शारीरिक श्रम करने से ऊर्जा हमारी खर्च नहीं थी जितना बोलने से। तो जब वो मैंने मौन रखा, तो हमारी वो शक्ति पूरी हमारी आत्म साधना के लिए पूरी इकट्ठी हुई। तो मैं कितनी भी देर साधना करती थी तो थकान नहीं होती थी इस तरह से। और जब मौन खुलता था और फिर बोलने की स्थिति होती थी, तो मेरा बिल्कुल जैसे थोड़ा सा भी बोलने से पूरा इतनी तेजी से कंपन होता था अंदर, और जैसे शब्द लड़खड़ा जाते थे, इस तरह की स्थिति होती थी। तो मुझे लगता था, और एकदम से मतलब सांस फूलने लग जाता था थोड़ा सा बोलने से, जब मौन खोलने के बाद में जब मुझे बोलना पड़ता था। तो फिर उससे पहले गुरुजी ने कह दिया था कि आप जैसे ओम का, उद्गीत का उच्चारण करते रहना, थोड़ा उस तरह से आप अपना, जैसे अकेले में सबसे मिलने से पहले, क्योंकि आप एकदम बोलोगे तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं गहरा लंबा ओम का उच्चारण करती थी एकांत में, उसी कुटिया में रह करके, तो जिससे मैं अब जब लोगों 3 साल बाद जब मैं लोगों से बोलूं तो थोड़ा सा बोल पाऊं। तो तब भी एकदम से जैसे कंपन होता है वो होता था, और अंदर से बहुत थकान सी महसूस होती थी, मतलब जैसे मैंने बहुत मेहनत कर। तो उस चीज से एक तो ये लाभ होता है कि हमारी ऊर्जा इकट्ठी होती है, और हमारे शरीर में, जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव किया, कि जितनी अधिक ऊर्जा इकट्ठी होती है हमारे शरीर में, उतना ही गहरा ध्यान, उतनी अच्छी अवस्था होती है। तो हम सबको, मैं अपने से, वही आप लोग करते भी होंगे, तो हमें अधिक से अधिक, यदि हमें पूरी स्वतंत्रता है और हमारी ईश्वर के प्रति समर्पण है, तो मौन का अधिक से अधिक पालन करने से हमारी आंतरिक अवस्था में उसका बहुत सहयोग मिलता है ऊर्ध्वगति में पहुंचने के लिए। तो मौन इसलिए भी मेरे लिए, मुझे बहुत सहायक महसूस हुआ, और उसके पश्चात बहुत कुछ आंतरिक, जैसा कि मैं योग दर्शन का, तो मैं बहुत बार मैंने अध्ययन किया, और उसको अपने आप को केंद्रित होकर के ही करती रहती थी कि अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ। क्योंकि कई बार जब हम शास्त्र को छोड़ करके अपने हिसाब से, मन मन के हिसाब से चलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि हम भटक जाते हैं और कुछ को कुछ समझ लेते हैं। और ऐसा पहले होता भी था। फिर मैं योग दर्शन को निरंतर, उसका स्वाध्याय चलता रहता था, मेरे को आंतरिक जो भी स्थिति होती थी तो फिर मैं मिलान करने की भी कोशिश करती थी। और प्रारंभिक अवस्था में जब ध्यान की स्थिति बनती थी, तो जो प्रारंभिक अनुभूतियां होती हैं, तो उससे एक उत्साह बढ़ता था, अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे संप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त हुई। उसके बाद जब अंदर प्रवेश होता था, तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य अनुभूतियां उस समय हुआ करती थी। तो तब उनके प्रति एक आकर्षण सा होता था। मतलब जब वो स्थिति नहीं होती थी तो लगता था कि आज साधना ठीक नहीं हुई। लेकिन फिर साधना जैसे 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 बढ़ती गई, तो फिर उन चीजों के प्रति भी मन में ये विचार आने लगा कि मैं जो कुछ भी देख रही हूँ, आत्मा और परमात्मा को छोड़कर जो कुछ भी देख रही हूँ, वो है तो सब प्रकृति ही, चाहे दिव्य है चाहे अदिव्य है। और इससे तो जिस उद्देश्य के लिए मैं बैठूं, मेरे बंधन कटने वाले हैं नहीं। भाई वहां थोड़ा सा मोटा सुख होता है, और ये अंतर जगत का सूक्ष्म है, लेकिन बहुत है, उससे कई गुना अधिक है, पर है तो प्राकृतिक है।
तो फिर उस चीज से भी उपरति अपने आप, तब तो मैंने विवेक पूर्वक हटाना शुरू किया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। और अंदर से भी एक तड़प युक्त, मतलब अपने आप जैसे लंबा समय जैसे जैसे बीतता गया तो एक पुकार प्रारंभ हुई, और फिर वो स्थिति बदली। तो अंदर की स्थिति, जैसे प्राय लोग कहते हैं कि हम समाधि लगा रहे हैं, तो मेरा तो अनुभव यही है कि हम ध्यान की एक अवस्था बनाते हैं, जैसे जैसे गहराई बनती है तो वो समाधि घटित होती है, और फिर अंतर में प्रवेश होने के बाद हम पूरी तरह से ईश्वरीय व्यवस्था में चले जाते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अपना अनुभव है। और फिर ईश्वर की व्यवस्था से आंतरिक प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ, जो मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे को जो कुछ अंतर में जो भी प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ, उसके लिए मैंने कोई कल्पना नहीं की थी, मैंने कुछ सोचा नहीं था, कोई संकल्प नहीं किया हुआ। मैं जब भी ध्यान करती थी तो केवल आत्मा परमात्मा, तीसरी बात को लेके नहीं, मैं स्वयं को जानूं, मैं ईश्वर का साक्षात्कार करूं, बस। किंतु जब अंदर प्रवेश होना शुरू हुआ तो फिर उससे पहले पहले के स्तर प्रारंभ हुए। और एक बार की स्थिति है, जैसे मैं अंदर प्रवेश हुआ तो जैसे मैं किसी के सिर को देख रही हूँ, मैं इस तरह से जैसे अपने सिर को देख रही हूँ, तो उसके अंदर मतलब एक गोलाकार स्थल दिखाई दिया। तो जबकि मैं तो आत्मा परमात्मा का ही साक्षात्कार चाहती हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ, बताना चाहती हूँ कि अंदर प्रवेश होने के बाद मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी हो सकता है मैं सत्य पूरी तरह से ना हो, कि अंदर की फिर स्थिति वो ईश्वरीय व्यवस्था से प्रारंभ होती है, जो भी उसने अंदर की बनाई। तो मैंने तो कुछ सोचा नहीं था कि मुझे किसी चीज का, मुझे मन का या बुद्धि का या किसी का साक्षात्कार, ऐसा कुछ सोच के नहीं बैठी थी। तो एक गोलाकार स्थल दिखाई दिया। तो मैं पूछ रही हूँ कि ये क्या है। अब वो क्या अवस्था है, मैं वो अभिव्यक्ति नहीं दे सकती, पर मोटा मोटा थोड़ा मैं जो बता सकती, कि मतलब किस तरह से भीतर बैठा हुआ वो गुरु हमें गाइड करता है, किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करता है। और ये बात सत्य है कि जब अंदर प्रवेश होता है तो हमारे जो बाहर के गुरुजन है वो हमारी कोई सहायता नहीं उस समय कर सकते। वो भीतर बैठा हुआ जो हमारा परम गुरु है वही हमारी सहायता कर सकता है। तो बताया कि ये गोलाकार स्थल, ये का मन का स्थल है। अंदर से मुझे उपदेश मिला। फिर उसके भीतर से एक बहुत वेग युक्त पदार्थ निकलता हुआ दिखाई दिया। तो मैं पूछ रही हूँ, तो मैं ये क्या है? तो कहा ये मनस्तत्व है। फिर वो उसकी गति क्या होगी, वो सब कुछ मतलब वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अंदर प्रवेश हुआ, जब समाधि में प्रवेश हुआ, तो मैं तो आत्मा परमात्मा को ही पाना चाहती हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ। अंदर प्रवेश होने के बाद जो प्रारंभिक स्थितियां होती हैं उनका प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ। और मेरे को जैसे ही अंदर प्रवेश होता था, और 2 बार की ऐसी स्थिति हुई कि मैं पहले स्वामी जी यहाँ पे ध्यान लगा, लगभग 20 वर्ष तक मैंने यहाँ पे। तो 2 बार ऐसी स्थिति हुई कि जैसे प्राण ऊपर को, मेरा प्रवेश हमेशा ऊपर को ही होता था, मतलब जो कुछ भी मुझे प्रत्यक्ष हुआ तो ऊपर ही। हृदय में बस मुझे बुद्धि सी, प्रसन्नता सी तो होती थी, लेकिन प्रत्यक्ष जैसा कि आत्मा परमात्मा का यहाँ पे कहा गया, तो मुझे जो कुछ भी हुआ मतलब मुझे ऊपर हुआ। तो यहाँ पर जब प्रवेश होता तो 2 बार मेरे को एक अटकाव सा हुआ, कि जैसे प्राण ऊपर को प्रवेश कर रहा है, यहाँ पर ध्यान लगाने से भी पहुंचती तो यही थी। तो यहाँ पे ऐसे लगा कि जैसे श्वास प्रश्वास रुक गए, ना तो नीचे की स्थिति हो रही हो ना ऊपर की, जैसे रेचक पूरक दोनों ही ना हो रहे। तो यहाँ पे अटकाव हुआ, तो अंदर से एक प्रार्थना शुरू हुई, प्रभु या तो नीचे ले चलो या ऊपर। तो थोड़ी देर बाद जैसे ऊपर प्रवेश हुआ, तो उसके बाद मेरे को ये सारी स्थितियां मन का प्रत्यक्ष हुआ, और उसके बाद में मुझे अंदर से ये उपदेश मिला कि मैं ध्यान ऊपर। तो फिर उसके बाद से मैंने ऊपर ही सीधा ध्यान का लगाना प्रारंभ किया। तो फिर मुझे जो वो अटकाव वाली स्थिति थी वो कभी दोबारा नहीं हुई। तो एक बार मेरे को जो समझ में आया, अंदर ईश्वर ने इतनी अद्भुत व्यवस्था की, क्योंकि जो त्रियम एकत्र संयम वाली बात कही जाती है, तो जब हमारा ध्यान लग जाता है, जब समाधि की स्थिति प्रारंभ होती है, तो भले ही हमें जानकारी नहीं है, तो पर ईश्वर ने तो ऐसी रचना की हुई है कि किसी भी, जैसे यहाँ इस बिंदु को पार करती थी, तो ओम की एक अखंड ध्वनि जैसे गूंज, इस तरह से गुंजायमान करती हुई ध्वनि ऊपर जैसे अंतरिक्ष से सुनाई देती थी, और उसके बाद जो भी प्रत्यक्ष होता था उस ध्वनि की निरंतरता बनी रहती थी, जो भी कुछ होता। अगर वो अवस्था मेरी ध्यान की स्थिति की नीचे नीचे की है, गहन है, एकाग्रता है, लेकिन ऊपर प्रवेश नहीं हुआ, तो मैं ये मानती हूँ कि ये समाधि नहीं,
ध्यान की अच्छी स्थिति पर मैं समाधि की स्थिति जब ऊपर प्रवेश होता था, आंतरिक प्रत्यक्ष प्रारंभ होता था, तो तभी मैं उसे मानती थी कि ये समाधि अवस्था। उससे पहले पहले तक की भी सुखद अनुभूतियां होती थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो सारे कुछ मुझे मतलब गहरे ध्यान की स्थिति है, पर अभी वो ध्यान समाधि में परिवर्तित नहीं हुआ। ये मुझे हमेशा आभास रहता था इस चीज का। तो बहुत जैसे लोगों में प्रवेश होता था, बहुत मतलब मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकती, बहुत अच्छी स्थिति होती थी और इतना सुखद लगता है उस अवस्था में, इतना सुखद लगता है। जब प्रारंभिक स्थिति मेरी थी तब की बता रही हूँ, और ऐसे लगता था कि मतलब अगर मेरा अपना वश हो तो मैं नीचे नहीं आना चाहूँ, मैं उसी अवस्था में रहना चाहूँ, उससे नीचे नहीं आना चाहूँ। लेकिन जब वही सब फिर उससे आगे भी मतलब जिज्ञासा होती थी कि इससे आगे क्या है, इससे आगे, तो मैं संक्षेप में यही कहूंगी कि जो परमात्मा ने यहाँ की सृष्टि रची है, अंदर की सृष्टि, अंदर मतलब बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य, और प्रारंभिक जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध की दिव्यता क्या है, उसकी अनुभूति तो बहुत प्रारंभ में ही शुरू हुई थी, प्रथम व्रत में। लेकिन दूसरा और तीसरा व्रत करते करते यदि मैं ये कहूँ कि जब मेरी ये स्थिति शुरू हुई कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक है, चाहे ये लोग है, चाहे परलोक है, कहीं का भी कोई भी लोग है, कुछ भी दिव्यता है, ये सब नहीं होना चाहिए। और एक दिन मैं बिल्कुल तड़प की, मतलब एकदम जैसे रो पड़ते हैं ना, इस तरह की स्थिति मेरी बन गई कि नहीं प्रभु, मुझे तो केवल और केवल आप चाहिए। जब इस तरह की स्थिति बनी तो फिर वो स्तर एकदम बदला, वो स्थिति कहानी एकदम से बदली। और यदि मैं ईश्वर साक्षात्कार की बात करूं तो मैं 32 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, और साधना करते हुए भी मतलब 6-7 घंटे तब भी की, और इसके बाद तो 15-16 घंटे, मतलब मैं जब व्रत में रही तो कोशिश करती थी मतलब एक पल भी मेरा योग साधना से घट ना जाए। तो वो स्थिति मात्र और मात्र सिर्फ 2-3 बार बनी, और जब वो अवस्था बनी तो उसके बाद ही जितनी भी दिव्य अनुभूतियां उससे पहले होती थी वो मतलब बिल्कुल मुझे कूड़ा लगने, मुझे ये लगता था कि ये सब तो बिल्कुल निरर्थक है, व्यर्थ कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद से मैं जब बाहर समाज में आती तो मैं वो एक मतलब मुझे बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाती, देती तो हूँ थोड़ा बहुत आती हूँ, पर फिर वो अवस्था मेरी छूटती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रवेश हुआ, इतनी लंबी साधना के बाद भी, 32 साल के बाद भी, तो थोड़ा थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि आंतरिक बिंदुओं को छुआ। पर जो मेरे जीवन का लक्ष्य है कि एक तड़प है, पा पाऊंगी या नहीं ये तो ईश्वर जाने, कि बस इसी जन्म में परमात्मा मुझे मुक्त करे, तड़प है, भावना है, कितना आगे उड़ पाऊंगी ये तो ईश्वर ही जाने। उस कारण से मैं थोड़ा सा समय समाज में देती तो हूँ, लेकिन मेरी वो अंदर की जो एक स्थिति वो बनी रहती है, और जिस कारण से मैं अभी पिछले भी 9 महीने के लिए फिर चली गई, मैं थोड़े दिन समाज में रही, थोड़ा सा दिया, और फिर मैं 9 महीने के लिए मौन में चली। और अब इसके बाद में तो मैं सचमुच में, मैं मेरी जो वर्तमान की स्थिति है वो यही है कि जब इतना तक ईश्वर ने इतना मतलब, बहुत सारे साधकों को तो यही रह जाता पता नहीं ईश्वर है कि, मतलब मान के तो चल रहे वो है, लेकिन चूंकि वो हमारे प्रतीति में नहीं आ पाता, प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन पाता, नहीं कर पाते, तो विचलन होता है, एक स्वाभाविक विचलन सा होता है कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। मैं ये सोचती हूँ कि परमात्मा की इतनी अनुकंपा हुई कि मेरा वो संशय तो नहीं रहा, ये परमात्मा की निकटता, उसके प्रत्यक्ष की अगर एक क्षण के लिए भी मेरी स्थिति बनी तो वो इतनी अद्भुत, इतनी दिव्य हो सकती, इतनी आनंद युक्त हो सकती, तो जब मैं उसमें ही रहूंगी प्रतिपल प्रतिक्षण, तो वो क्या अवस्था होगी। तो वो क्षण याद कर करके मुझे, ये मैं समाज से मुझे भगाता है, दौड़ाता है, मैं थोड़े दिन रहती हूँ और फिर मैं भाग जाती हूँ और एकांतवास करती हूँ जाके। तो अभी दिसंबर तक का गुरुजी ने कहा था कि बेटी बस मैं 2023 तक ही मैं समाज को दे रहा हूँ, आप मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि अभी उनको थोड़ा सुनता भी काफी कम है, मशीन से भी बहुत कम सुनता है। और 24 के बाद तो आश्रम में जिसको आना है बाहर नहीं जाऊंगा, तो आप मेरा सहयोग कीजिए। अब मैं उनकी ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा एक पिता की तरह बहुत सहयोग किया, सब प्रकार से उनके सानिध्य में रह के गंभीर साधना कर पाए। और एक इस साधना के बीच में एक बात और जो मेरी अनुभूति में है, वो ये बताती हूँ कि सामान्य रूप से जो मैं 6-7 घंटे की साधना के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करती थी, लोग कहते थे अच्छी है, विदुषी है, तो लगता था हाँ शायद ठीक है। पर जब वो साधना की गहराई, जब वो लंबी यात्रा प्रारंभ हुई और गंभीर अवस्था,
तो मुझे लगता था कि मुझ में अच्छा ही है ही क्या, मुझ में तो दोष ही दोष है, दोष ही दोष है। और मुझे लगता था कि सचमुच में जिसने भी लिखा होगा कि बुरा जो देख मैं चला बुरा न मिले हमको, जब दिल को जो आपने मुझसे बोला, एक पल मुझे वो महसूस हुआ कि मतलब जैसे, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि जैसे सामान्य रूप में हम संसार में जीते रहते हैं तो हम अपने सूक्ष्म दोषों को नहीं देखते। अगर साधक है तो स्थूल दोष तो हमें पकड़ में आते हैं, स्थूल विकार तो पकड़ में आते हैं कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। लेकिन सूक्ष्मता में भी हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में कितना कूड़ा करकट जमा है। वो जितनी गहन हमारी अवस्था बनती है साधना की, जितना अधिक हम आत्म केंद्रित होते हैं, मुझे ये समझ में आया कि मुझे वो क्षण, और मैं बहुत मतलब तड़प उठती थी उस स्थिति को देख करके। तो गुरु जी समाधान यही देते थे कि देखो बेटी, चीनी कितनी साफ सुथरी दिखने में लगती है, लेकिन जब उसको भट्टी पे चढ़ाते हैं, तपाते हैं और दूध का छींटा मारते हैं तो सारी मैल उतर के ऊपर आती है। तो हम सब किस लिए साधना कर रहे हैं? उस मलिनता को दूर करने के लिए, ज्ञान की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो हम सबको ये मेरे को अपने से ये समझ में आया कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने समाज में देखी, साधनाएं बहुत करते हैं, बहुत ऊंची करते हैं, बहुत लंबी भी करते हैं, पर व्यवहारिक स्तर बहुत अच्छा नहीं होता। तो हम सबको साधना करते हुए ये सतत जागरूकता रखने की आवश्यकता है कि कल मुझ में लोभ कितना था, आज मेरा क्या स्तर है। कल मैं मान सम्मान की भूख कितनी रखती थी, अब मेरा क्या स्तर है। मतलब सतत आत्मनिरीक्षण की, और वो गंभीर निरीक्षण जैसे जैसे हम एकाग्र होते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, ईश्वर को हम बहुत बार कहते हैं विद्या ददाति विनम्र, है विनम्रता प्रदान करती। पर क्या कारण होता है कि जब हम विद्या प्राप्त करके आचार्य बन जाते हैं, सबकी नहीं पर बहुत सारों की ऐसी भी स्थिति बनती है ना कि वो अहंकार पैदा करती है। वो किस कारण से पैदा करती है? क्योंकि वो हमने शाब्दिक विद्वता बाहर से तो बहुत ग्रहण कर ली, बहुत मेहनत की उसके साथ, पर जब उपासना का हमारा गहरा स्तर नहीं होता, जब ईश्वर की निकटता हमारी अनुभूति में नहीं आती, तो तब तक हम ये निरीक्षण नहीं कर पाते कि ठीक है, संसार के लोगों की दृष्टि में मैं बहुत अच्छी हो सकती हूँ, बहुत अच्छा स्तर हो सकता है, बहुत लोग मुझसे अच्छे हो सकते हैं, बहुत से मैं अच्छी हूँ, किंतु मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा केंद्र बिंदु कौन है? ईश्वर है। ईश्वर की तुलना में जब हम अपना अंकन करते हुए मैं चलती थी, तब मुझे लगता था कि तुच्छ भी नहीं और कुछ भी नहीं सचमुच में, कि उसके अनंत ज्ञान की सीमा और मेरी सीमा क्या है। तो हम सब साधकों को, जो भी हम लोग साधना करते हैं, तो ये अपनी जागरूकता पूर्वक साधना करने से ही उसका विशेष लाभ होता है। नहीं तो हमें ये और अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना जप किया, मैं तो इतने घंटे प्राणायाम करता हूँ, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैंने इतना वेदों का मैं जानने वाली हूँ। ये चीजें थोड़ा सा अभिमान को दे देती हैं यदि हमारा उपासना का पक्ष ढीला रहे। और प्राय करके हम सब लोग जो ये मानते हैं कि हमारा ईश्वर परम लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जब हम समाज की तरफ चलते हैं तो वो गौण ही हो जाता है, छूटता ही है। क्योंकि मैं तो इस बात को भी, कि जगत भगत का किसने लिखी मुझे नहीं पता, कि जगत भगत का बैर है जू केला और बेर, वो हाले वो चीर दे प्रभु जी करो निवेर। भले ही वो परोपकार के कार्य बहुत अच्छे हैं, निश्चित रूप से उनसे पुण्य बनता है और एक हमारी पावनता बनती है कि हम ईश्वर के योग्य बन सकें। लेकिन अगर वो स्थिति आपकी बनी हुई है और ईश्वर की तरफ तड़प है, तो भी इधर वाला तो गौण करना ही पड़ता। सभी लोग कहते हैं कि जैसे मेरे को ही कहते हैं बहुत साधना कर ली, बहुत साधना कर ली, अब तो केवल साक्षी भाव से। ठीक है, साक्षी भाव से हम समता बना के रख सकते हैं, एक मानसिक स्तर, एक एकाग्रता बना के रख सकते हैं। लेकिन जहाँ आत्मा और परमात्मा के प्रत्यक्ष की बात आती है, तो उसके लिए तो आपको एकांत सेवन करना ही होगा, उसके लिए तो मौन रखना ही होगा। मैं, मेरा जो स्तर है, क्योंकि मेरा अभी इतना ऊंचा स्तर नहीं कि मैं चलते फिरते समाधिस्थ हो जाऊं, या मैं कहीं भीड़ में बैठी हुई समाधिस्थ हो जाऊं। ठीक है, एकाग्रचित रह सकती हूँ, लेकिन वो समाधि अवस्था जिसमें आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, मुझे, मेरे लिए तो संभव नहीं लगता, और अभी मेरी वो योग्यता नहीं है। तो यदि हमारी, और मैं बल्कि कभी आर्य समाज में या गुरुकुलों में बोलने का अवसर मिलता है तो मैं वहां भी आचार्यों से भी ये निवेदन करती हूँ कि सब, अब एक माँ के चार बच्चे होते हैं, किसी की कुछ रुचि होती, किसी की कुछ रुचि होती,
तो जिसमें ब्रह्म विद्या के प्रति रुचि है, जिनको ध्यान में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको पर्याप्त समय अलग से उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े कि नहीं वो ध्यान करे। कई बार गुरुकुलों के जो नियम होते हैं उसमें ही बंद करके विद्यार्थी चलता है, पर आर्य समाज में अन्य जगह तो इतना भटकाव है ही कि ईश्वर के ठीक स्वरूप का ही पता नहीं। पर जहाँ ठीक स्वरूप का पता है वहां दूसरी गति के लिए हमारे पास समय होता नहीं या दिया नहीं जाता। तो चूंकि अब आज हम सब लोग अनुभव करते हैं, हम सब चाहते हैं कि कोई ब्रह्मवेत्ता हमें मिले जिससे हमें ठीक ठीक पूरा मार्ग शुरू से लेकर अंत तक का हमारा स्पष्ट हो, भ्रांति रहे। यद्यपि हमारे पास शास्त्र हैं, दर्शन है, चाहते हैं कि वो दर्शन जिसमें वो तप्रोत हो गया हो, जिसमें प्रत्यक्ष हो गया हो, जिसके व्यवहार में आ गया हो, ऐसा कोई सन्यासी, कोई ऐसा महापुरुष मिले तो मुझे अच्छे से समझा सके। तो मैं सबसे यही निवेदन किया करती हूँ कि देखो, समाज को देने वाले तो बहुत है, पर ब्रह्मवेत्ता तो हम लोगों को ढूंढे भी नहीं मिलते ना। तो आप सब मेरे पीछे मत पड़ो, कम से कम मेरी ललक है, मेरी तड़प है, तो मुझे करने दीजिए। तो गुरु जी ने फिर ये एक शर्त ये लगा दी कि वो जब उन्होंने 3 साल का किया होगा तो उन्होंने महीने में एक दिन रखा था, 3 घंटे का सबके लिए। तो उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करो कि महीने में एक दिन इस तरह से आप रख लो कि जो ऐसे मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मिल सके, कुछ जिज्ञासा समाधान कुछ पूछना चाहे तो वो कर सके। तो आप महीने में 3 घंटे के लिए आप बोलें, ऐसा सोच के अगला करने का प्रयास है। और सच बताऊं, मेरी अंतर इच्छा तो यही है कि बस ये 3 वर्ष मेरे जीवन के उस केवल 3 तक ही सीमित ना रह जाए। मेरी मतलब कामनाएं कल्पनाएं तो बहुत ऊंची है कि मैं ऐसी समाधिस्थ हो जाऊं कि बस ईश्वर में ही रहूं। वो भी कई बार हम पढ़ते हैं, कई बार ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी की पुस्तकों में तो बहुत बहुत सालों की समाधि का वर्णन मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि कब आएगा वो दिन स्वामी जब होऊंगी मैं तुम में गुम, है सबसे कठिन कार्य यही है, इसको ही सुगम कर दो प्रभु तुम। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे भी पूरा समय और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जो मैं करना चाहती हूँ। और आप सबका भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं उस अंतिम लक्ष्य तक इसी जन्म में पहुंचूं। ये मेरी तड़प है। मैं कितना चल पाऊंगी ये तो मैं नहीं जानती हूँ, तो ईश्वर को भी पता है। नई नई शब्दों के साथ एक प्रार्थना जो मैं अपने लिए बोलती रहती हूँ, वो मैं प्रार्थना एक बार मैं बोलती हूँ, तो उसके बाद आप दोहराइएगा। इसके बाद मैं पाठ को विराम दूंगी। कोटि कोटि नमन हे ईश्वर, हम सबका स्वीकार करो। कोटि कोटि नमन हे ईश्वर, हम सबका स्वीकार करो। भव सागर में जीवन दिया, हे परमेश्वर पार करो। भव सागर में जीवन दिया, हे परमेश्वर पार करो। मेरी इंद्रियां मेरे वश में कर दो पावन परम पिता। मेरी इंद्रियां मेरे वश में कर दो पावन परम पिता। मन पर हो अधिकार हमारा, हर दो सारी चंचलता। मन पर हो अधिकार हमारा, हर दो सारी चंचलता। निंदा स्तुति में सम रहना, हे प्रभु मुझे सिखा दो तुम। निंदा
स्तुति में सम रहे। हे प्रभु मुझे सिखा दो होकर समाधिस्थ हे भगवन। हो जाऊं मैं तुम पे गुण कर समाधिस्थ हे भगवन। हो जाऊं मैं तुम पे गुण। राग द्वेष की भट्टी में प्रभु और नहीं जलने देना। राग द्वेष की भट्टी में और नहीं जलने देना। देकर सद्विवेक हे भगवन सब दोषों को हर लेना। देकर सद्विवेक हे भगवन सब दोषों को हर लेना। तृष्णाओं की दल दल में हमें नहीं धसने देना। तृष्णाओं की दल दल में हमें नहीं धसने देना। प्रभु ऐशना से परिपूर्ण मेरे मन को कर देना। प्रभु ऐशना से परिपूर्ण मेरे मन को कर देना। थोड़ा सा जो ज्ञान है मुझ में उसके लिए ना अभिमान करूं। थोड़ा सा जो ज्ञान है मुझ में उसके लिए ना अभिमान। हे अनंत सर्वोच्च पिता दिन रात तेरा गुणगान करूं। हे अनंत सर्वोच्च पिता दिन रात तेरा। जन्म मृत्यु की काटो बेड़ी दुख सागर से पार करो। जन्म मृत्यु की काटो बेड़ी दुख सागर से पार करो। परमानंद में पाऊं तेरा पूज्य पिता स्वीकार करो। परमानंद में पाऊं तेरा पूज्य पिता स्वीकार। सिंधु से बेड़ा पार करो हे पिता स्वीकार। हमने प्रत्यक्ष इस बात का यहाँ पर इनके सानिध्य में बैठ करके अनुभव किया है कि जो अंदर से शांत होते हैं उनके पास बैठने से कैसा अनुभव होता है और किसी अशांत व्यक्ति के पास बैठने से किस तरह के हमारे मन की स्थिति होती है। इस प्रमाण को हम अपने सामने रख सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों को, ऐसी महान आत्माओं को जिनको जीवन में
परमात्मा का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वो घटित हो रहा है। तो उससे एक विश्वास, एक निश्चय होता है कि शास्त्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। शास्त्र ने जो बताया है जगह जगह अपने तरीके से वो सब बिल्कुल, यदि हमको कोई लोग नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी जो मिलते हैं उस पर हम ध्यान दें और अपने विश्वास को मजबूत करके हम इस रास्ते पर, जैसे इन्होंने अपने अनुभव सुनाए वैसे ही हम भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, आचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो मुझे माध्यम बने और उन्होंने आपका परिचय दिया और आपने भी स्वीकार किया कि ठीक है मैं चलती हूँ। तो यहाँ सभी सबका आपने अपने अनुभवों से सबके समक्ष जो बातें रखी वो हम सब के लिए भी ध्यान करने योग्य, मतलब ध्यान देने योग्य है और हमारे भी जीवन के लिए ये बातें बन सकती हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो आपका, आपके लिए कृतज्ञता के सिवाय हमारे पास क्या है, बार बार कृतज्ञता। नहीं, मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप सही पथ पर हैं। सहस पूर्वी शांति गुरु काले नन्वच्छेदा, उस अंतर गुरु के संरक्षण में चल रही हैं और वो आपको जो प्रेरणाएं होती हैं उसके अनुसार आगे बढ़ रही हैं और ये निश्चित रूप से आपके जीवन, किसी एक व्यक्ति के अंदर प्रकाश फूटता है, प्रकाश फैलता है तो वो दूर तक जाता है। आपकी उपस्थिति जैसे सात्विकता से भर रही है, हम सब लोगों को ये प्रमाण है इस बात का कि आपने उस सत्व गुण को या परमात्मा की उस उपस्थिति को जिया है और उससे ही ये सब स्थिति घटित हो रही है। भगवान का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आप उसके लिए अभीप्सु हैं। महापुरुषों ने यही बताया कि दो शक्तियां जब इकट्ठी हो जाती है तो वो महान और दुरूह कार्य सिद्ध हो जाता है। जो हमारी मांग बना हुआ है, जो हमारी, हम जो चाह रहे हैं, हमारी अभिप्सा अभंग और दृढ़ अभिप्सा जो कभी भी मिल नहीं होती और ऊपर से कृपा, तो आपकी अभिप्सा है और आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं और उसमें अवश्य ही निश्चित रूप से आपका तो कल्याण होगा ही, पर आपके संपर्क में आने वाले जिज्ञासु जो जीव होंगे वो भी प्रकाशित होंगे और उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा और ये संसार के सौंदर्य को बढ़ाने में जरूर आपका इस रूप में योगदान होगा। कोई अनाज पैदा करके दे रहा है, कोई फैक्ट्री से सामान बनाता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग रूप में इस दुनिया में अपना अपना आहुति डाल रहे हैं संसार को सुखमय सौंदर्यमय बनाने के लिए। तो आपकी भी अपनी आहुति बहुत ही अद्भुत है। संसार के इस सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप को निखारने के लिए हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलिए आप भी कुछ कह दीजिए।
प्रणाम करके फिर चलिए। आप कहीं तो एक प्रश्न पूछें आपसे। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है जब आपका आदर्श मौन रहता है? मतलब कितना, कैसा भोजन करते हैं, कितना भोजन करते हैं, कितनी आपका सोना रहता है? प्रातः प्रातः रस लेने का तो मुझे बचपन से आदत नहीं है, तो वो मैं नहीं करती। नाश्ता जिसको बोलते हैं, नाश्ता नहीं करती, वो बचपन से ही मेरे को आदत नहीं है। 11 से 12 के बीच में भोजन लेती हूँ। दालों में से मूंग की दाल और मसूर की दाल, वो साबुत भी और धुली भी दोनों ले लेती हूँ। दोनों में से दोनों ही अनुकूल पड़ती हूँ। और सब्जियों में लौकी, तोरी, परवल, टिंडा इत्यादि जो हरी सब्जियां फ्राई करके वो मुझे अनुकूल पड़ती हैं, अच्छी लगती है, सुपाच्य लगती है, तो उन्हें ही लेती हूँ। भोजन में एक बार करती हूँ, केवल दोपहर में सिर्फ एक रोटी और दाल सब्जी पर्याप्त मात्रा में, जो भी है दाल या सब्जी जो भी दोनों में से वो पर्याप्त मात्रा में लेती हूँ, बड़े कटोरे में। कुछ फल भी उसी के साथ ही लेती हूँ। और रात को कुछ मेवा भिगोई हुई होती है, जैसे अंजीर है, मुनक्का है, बादाम है, तो ये भिगो के पहले रख देती हूँ, तो वो मैं लेती हूँ थोड़ा सा। और दूध लेती हूँ पर्याप्त, लगभग 400 ml, इतना दूध भोजन में ये रहता है खाने का। ये कितने बजे ले लेते हैं शाम का भोजन? शाम को कुछ दिनचर्या परिवर्तित भी करती रहती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक जैसा ही चलता रहता है। कभी मैं प्राणायाम, क्योंकि मैंने कभी प्राणायाम को अधिक मात्रा में बढ़ा के करती हूँ, तो कभी ध्यान की स्थिति ज्यादा बढ़ाती हूँ, तो थोड़ा ये परिवर्तन होता है। पर जो सामान्यतः वो मैं प्रातः 2 से और 6 बजे तक ध्यान करती हूँ। फिर 6 से 7 में उसी अवस्था में, जो ध्यान की अवस्था बाह्य स्थिति आती है, तो उसी को बनाए रखते हुए मैं शवासन में लेट जाती हूँ। तो वो 6 से 7 मेरा वो शवासन का होता है, तो वो भी बहुत अच्छी और ध्यानवत स्थिति होती है। जब मैं उस समय बैठती हूँ, क्योंकि जब नहाने का मुझे इसलिए उस समय लाभ नहीं लगता कि जब तक पेट साफ ना हो तो तब तक फिर उसके लिए पानी पीना होता है। पानी पीने के बाद फिर बार बार लोकशंका जाना पड़ता, तो इसलिए मैं ये सारा कार्य फिर जो प्रथम मेरी बैठक ध्यान की हो जाती है, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ और फिर शौच स्नान आदि करती हूँ। उसके बाद फिर मैं दूसरा सत्र प्रारंभ करती हूँ। उसमें मैं आसन और प्राणायाम, मैं योग दर्शन वाले जो प्राणायाम है लगभग 2.5 घंटा वो करती हूँ, और 1 घंटा व्यायाम करती हूँ, जो भी है उनको करती हूँ। और उसमें भी मैं जो बाह्य प्राणायाम है उसे अधिक मात्रा में करती हूँ, और फिर जो अन्य श्वसन क्रियाएं हैं जिन्हें भस्त्रिका कहते हैं, वो 5-7 मिनट वो करती हूँ। और फिर ये सब करते कराते वो 11-12 का टाइम हो ही जाता है, तो उठती हूँ। फिर अपना स्वयं ही सब करना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन वस्त्र जो भी है, तो वो सब करने में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, भोजन विश्राम आदि में। और फिर मैं प्रारंभ करती हूँ 3 बजे से, अगला मेरा जो प्रारंभ होता है। भोजन अपना अपने आप बदल जी, वो सारा कुछ मतलब क्योंकि एकांत में रहना होता है, तो सारा काम जो भी है अपना, अभी जो आदर्शन में भी थी तो अपना स्वयं ही करती, स्वयं करती। और फिर इसके बाद में 3 बजे से प्रारंभ होती है। तो बीच में जब ये आदर्शन मौन का जब रहा था, तो इन्होंने यज्ञ का भी रखा था गुरु जी ने। तो चूंकि वहां बरसात बहुत होती है, तो उन्होंने कहा पुत्री अगर आप हवन करती रहेंगी ऊपर, क्योंकि एकांत में ऊपर रहती थी, तो थोड़ा आप इससे बचे रहेंगे। उस समय सीलन बहुत ज्यादा होती है वहाँ पहाड़ में, तो वैसे भी बहुत अधिक बारिश होती है। तो यज्ञ भी करती थी, दैनिक यज्ञ होता है वो करती थी, भ्रमण करती थी आधा घंटा। फिर 3 से फिर 3:30 पौने 4 लगभग बज जाते थे, तो ये यज्ञ का हो गया। और इस तरह से लगभग 4:30 समझ लीजिए। और ये जो 3 घंटे का मैंने भोजन का और इसका बोला, इसमें 1 घंटा मेरा स्वाध्याय का जुड़ा हुआ। और फिर मैं 4 से लेकर के 8:30 तक आसन प्राणायाम ध्यान का। फिर 8:30 उठ करके मैं वो दूध पीती थी, थोड़ा सा उसी में भ्रमण किया, और फिर संध्या मंत्र आदि का पाठ करके और सो जाती थी। तो उस समय
सोने का 4-5 घंटे। 4 से। हाँ जी। और आप बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक वो और मैं, हाँ, बाह्य तीनों अभ्यंतर त्रिबंध के वृक्ष साथ ही से प्राणायाम करती थी, त्रिबंध के साथ ही। आप हमें दिखाएंगे, हमें सीखने का मौका मिलेगा। अब जैसे बाह्य प्राणायाम है, उसमें जब वो बाहर श्वास छोड़ा हुआ है तो ये आप जानते तो ही, आप सब लोग, भाई मूल बंध को ऊपर संकुचित करना, मूल बंध हो गया, पेट को पेट से मिलाने का प्रयास करना, उद्यान हो गया, इस छोटी को यहाँ पे लगाना, जालंधर बंध हो गया, तो आप सब लोग तो जानते हैं। तो मैं, क्योंकि मैंने हठ योग प्रदीपिका भी पढ़ी थी, तो मैं त्रिबंध के साथ प्राणायाम करती थी, और श्वास को देर तक रोकने का थोड़ा अभ्यास भी करती थी जब एकांत में रहती थी इसमें। तो उससे ध्यान समाधि में बहुत सहयोग मिलता है। प्राणायाम हम इस कारण से ही मैं अधिक करती थी प्राणायाम, क्योंकि उससे ध्यान समाधि की स्थिति में बहुत सहयोग मिलता है। तो हमारा क्या एम होता है कि कितना बाह्य कुंभक, कितने समय के लिए हम उसकी साधना करके 1 मिनट 2 मिनट कितना हाँ, रोक सके, इसी तरह अभ्यंतर कुंभक कितनी ये देर रोक तो सके। अभ्यास के ऊपर, अब अभ्यास हम छोड़ देते हैं तो फिर वहीं पे आ जाते हैं। जी जी। तो जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो फिर अभ्यंतर तो अधिक हो जाता है, 3 मिनट तक, 3.5 भी हो जाता है, पर बाह्य कम होता है, उसका आधा ही होता है लगभग। ठीक है। हाँ जी। तो उस समय में प्राणायाम करते समय केवल प्राणायाम करती थी। अच्छा, जब ध्यान में बैठती थी उससे पहले मैं सिर्फ 5-7 मिनट प्राणायाम करती थी, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे सोचा कि अगर हम पूरे प्राणायाम अच्छी तरह से करके फिर ध्यान में बैठे, तो सारे परीक्षण करती रही, क्योंकि अकेले में था, करना तो यही था, और तीव्रता थी कि कैसे शीघ्रता से लक्ष्य मिले। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं 2 घंटे प्राणायाम करके फिर ध्यान में बैठ, ऐसा मैंने किया। और जैसे ही मैं बैठी और जैसे ही मतलब एकाग्रता संपादित होने की स्थिति आती, कुछ मिनट बाद वैसे जैसे मुझे कोई पीछे से ऐसे धक्का मार के गिरा देता हूँ, इस तरह से मैं धड़ाम से गिरती। ऐसा नहीं कि कोई नींद है या मैं अंदर से बस आंखें बंद की कि मैं मतलब आंखें खोल के भी बैठी और जैसे एकाग्रता होने लगी, आंखें बंद नहीं पर एकाग्रता होने लगी, तो वैसे जैसे धकेल देता है। फिर मुझे ये समझ में आया कि मतलब फिर अगर हमने बहुत सारा प्राणायाम करके तत्काल ध्यान में बैठे तो फिर ध्यान नहीं हो सकता, इतना वेग प्राण का हो। तो हाँ, शवासन में लेटती तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती थी, पर मैं बैठ नहीं सकती अधिक प्राणायाम करने के बाद। तो इसलिए मैं 5-7 मिनट ही प्राणायाम ध्यान से पहले करती थी, और फिर बाद में मैं करती थी प्राणायाम ध्यान का पूरा होने के बाद। तो जो अपना योग दर्शन का प्राणायाम है, हाँ जी, मैं, हाँ, जो वो चारों अपना भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब नहीं नहीं मतलब। करती थी, ये भी करती थी। ये तो योग दर्शन में नहीं है, जो भस्त्रिकाएं हैं, जो श्वसन क्रियाएं हैं, ये तो आप हठ योग प्रदीपिका आदि में ही दी हुई है, इन्हें भी करती थी मैं इनको, लेकिन इन्हें कम मात्रा में करती थी, वो प्राणायाम में। ज्यादातर हाँ जी, समय हाँ जी, आपका हाँ जो जी, योग दर्शन के जी 4 प्राणायाम, जी, और कुछ बाह्य अभ्यंतर वृक्ष से पे आप कुछ हाँ प्रकाश जी, डालेंगे उसको, कि वो सब काफी हाँ कठिन और उसका पता नहीं चलता कैसे करना होता है। हाँ। उसको बाह्य प्राणायाम में जैसे हमने श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर ही रोका, अब मन तो अंदर लेने को करा पर अंदर नहीं लेना है, क्योंकि हमारे अंदर भी श्वास रहता है, तो और उसको बाहर छोड़ा, फिर भी अंदर लेने का मन करता, नहीं लेते, जब तक वो अंदर थोड़ी सी विश्वास रहती तो उसको हम प्रेशर से बाहर निकालते, और फिर रोक करके रखते, बाहर निकाला, बाहर रोक के रखा। अब जब लगा कि अब क्षमता बिल्कुल बची ही नहीं है, तो फिर धीरे 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 उसको हम अंदर लाते। फिर छोड़ने का मन करता है तो छोड़ते नहीं, उसको और धर लेते, फिर ऐसे ही छोड़ने का मन करता है, पर जब तक थोड़ा सा भी शेष रहता है हम उसको भरते हैं और रोक करके रखते हैं। इसमें बल पूर्वक किया जाता है, तो इसीलिए सावधानी दी गई है कि भाई तीनों प्राणायाम जब अच्छी तरह से परिपक्व हो जाए तब चतुर्थ का अभ्यास करना तो जब चाहिए। आप भरते हैं तो आप मूल बंद और फिर बार बार जब इस जालंधर बंद लगाते नहीं, हैं। जो चतुर्थ करते हैं, मैं इसमें जो स्वभावता लगता है वो होता है, मैं प्रयास पूर्वक इसमें बंद नहीं करती, क्योंकि श्वास को छोड़ा है, अब वो जितना छूटा फिर आप छोड़ोगे, फिर आप अंदर करोगे, तो इसमें मैं विशेष बल लगा के मैं ये कह सकती हूँ मैं त्रिबंध के साथ ही नहीं करती हूँ, जो स्वभावता लगती है, जो स्थिति बनती है उसको, और बाकी प्राणायाम में मैं बलपूर्वक भी करती जी जी, धन्यवाद जी। हूँ। और इन प्राणायामों से एक प्राण साधना का भी आपने सुना होगा। मैं अपनी स्वयं अनुभूत और घटित घटना बताती हूँ। मैं एक बार मैं शाम को क्या करती थी, भस्त्रिका अधिक करती थी, जो श्वसन क्रियाएं हैं
वो अधिक करती थी और प्राणायाम कम करती थी, और प्रातः वाली में प्राणायाम अधिक करती थी और भस्त्रिका कम करती थी। तो शाम को मैं भस्त्रिका कर ही रही थी, ऐसे ही प्राणायाम करने के बाद भस्त्रिका कर रही थी। प्राणायाम और भस्त्रिका दोनों का समय मिला करके लगभग पौन घंटा हुआ होगा, और इतनी कुछ ध्वनि आई वहां से, कुछ विचित्र, कुछ ऐसा हुआ। और अंदर से मैं थोड़ा सा जैसे विह्वल से हो जाती, मतलब ईश्वर को याद, पर मेरा रोना ना निकले कि कहीं बाहर आवाज ना चली जाए। मैं एकांतवास में थी, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मतलब मुझे रोना तो बहुत तेज आया था, पर मैंने रोकने की कोशिश की। तो जैसे मैंने रोकने की कोशिश की, तो जैसे नहीं विस्फोट होता है, और इतना भयंकर रोना निकला कि मेरे उधर सीढ़ियों पे मैंने दोनों तरफ से बंद किया हुआ था। ये मैं कानपुर आश्रम की बात बता रही हूँ, मैं यहाँ की नहीं बता रही हूँ। जब मैंने 10 महीने का प्रथम किया था, तो मैंने ऊपर कुटिया थी, तो ऊपर ही सारी व्यवस्था थी, तो नीचे से भी जीना था और अंदर इधर से भी जीना था, दोनों तरफ से जीना अंदर का बंद कर लिया। तो वो इतना भयंकर रोना हुआ कि जो आसपास के लोग थे उस आश्रम के आसपास, वो सारे इकट्ठे हो गए, और उन्होंने किसी तरह से सीढ़ियां लगा के छत पे कूद के आए और दोनों तरफ से जीना खोला। और फिर मतलब मेरा स्थिति भी ऐसी होगी, मैं पद्मासन से बैठी हुई थी, बिल्कुल जैसे मरने के बाद व्यक्ति अकड़ जाता है ना, इस तरह की। मैंने बड़ी शीघ्रता से, मतलब मुझे एहसास जब इस तरह की स्थिति, मैंने तेजी से अपना पद्मासन खोला और मैं एकदम शवासन में ले रही हूँ। तो जब वो रोना बहुत देर तक पूरी तरह से निकल गया, तो वो धीरे धीरे वैसे वैसे शिथिलता शुरू हुई मेरी, मतलब जो डंडे की तरह अकड़ा हुआ शरीर था, तो बड़ी धीरे 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 वो शिथिल होते 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 फिर जब वो पूरी तरह से खाली हो गया, तो तब मेरे शरीर की स्थिति बिल्कुल ऐसे होगी जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता हो ना, और बिल्कुल मरा सा, मतलब शिथिल तो हो गया लेकिन मुर्दा जैसा शरीर। तो इसीलिए शायद हमारे गुरुजन भी यही बताते हैं कि किसी, मतलब इन सब चीजों को, ये जो वेग है, जो कुछ भी है, इनको बड़ा, मतलब हर कार्य बहुत ही नियंत्रण पूर्वक और विवेक पूर्वक करना, संतुलन बना के रखना। अगर आपका संतुलन खो जाता है, तो फिर इनसे जितने लाभ है उससे फिर हानि भी बहुत भयंकर होगी। तो ये सब चीजें तब मेरे को शुरू शुरू में जब बैठी थी, क्योंकि यहाँ तो मैं बाद में आई थी, देहरादून बाद में आई थी मैं कानपुर आश्रम में, क्योंकि मैं जिन गुरु माता के पास में थी वो लोग करते थे ऐसे, एक एक घंटा भस्त्रिका शाम को करते, भस्त्रिका ही करते थे। तो चूंकि मैं भी गई, तो मैंने भी यही शुरू किया, और इस तरह से अब अंदर से वो जो विह्वलता बनी, तो मतलब मैंने उसका ये दुष्प्रभाव देखा कि प्राण, या तो आपने प्राणायाम करके आप सीधे ध्यान में चले जाओ, आपने बहुत भस्त्रिकाएं की तो आप कोशिश करो ध्यान में जाने की। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि उसके बाद वो स्थिरता नहीं बनती, बहुत अधिक अगर आपने कर लिया। हाँ, शवासन में आप लेट गए तो ठीक है, तो बाधा नहीं है, उस बाधा नहीं है, लेकिन आप बैठ के ध्यान करना चाहो तो संभव है। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, ये तो समझ में आता है कि वो किसी भी स्थिति में, अगर आपने प्राण को या तो ध्यान समाधि में उसकी उपयोगिता हो, और नहीं तो आपने खुला छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं फिर उपद्रव भी क्या करता है, मतलब रोगों का नाश करता है, शमन करता है, तो रोग पैदा भी हो जाते हैं अगर हमने थोड़ा सा अति कर दी। तो इन सब चीजों को, सावधानियों को तो हमें करना चाहिए। और बाकी हम सबका जो लक्ष्य है वो क्या है, अब बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके प्राणायाम में बहुत रुचि, मैंने देखा है सुबह से शाम तक बहुत बहुत घंटे करते रहते हैं, प्राणायाम ही करते रहते हैं, पर उनको जो उपद्रव नहीं होता वो इस कारण से होता है कि वो स्वामी जी बहुत सारा घी पीते हैं, बहुत सारा मीठा और दूध बहुत मात्रा में उसमें घी डाल के। जब मैंने शुरू में प्रारंभ किया, तो मेरे को भी, मैंने एक बार वो 320 प्राणायाम का जो है उसका भी किया 10 महीने का, तो उसमें लगभग 10.5 घंटे से अधिक प्राणायाम हो जाते थे, 10.5 से भी ऊपर ही पहुंच जाता था, 4 शिफ्टों में करता था, 2.5 घंटे से अधिक हो जाता था एक उसमें 80 प्राणायाम कर। तो जब, और लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इसके साथ खान पान क्या होना चाहिए, भोजन की वही व्यवस्था में थी, घी 1-2 चम्मच ही लेती, तो एकदम से पूरे, मतलब बाल भी झड़ना बहुत तेजी से, चेहरे पर भी एकदम छाइयां, और जब मैं खड़ी हूँ और चलूं तो ऐसे लगे कि मतलब आगे कदम रख रही हूँ और जैसे मस्तिष्क शून्य सा हो गया। फिर मैं लिख के, फिर ये मैंने जो लगभग 10.5 घंटे प्राणायाम, ये मैंने 8 महीने तक, तो ये जब किए, तो ये मैंने यहाँ इस साधना में किए थे, जो ये 9 साल वाली की देहरादून की। तो फिर मैंने पत्र लिख के वो दरवाजे के नीचे से बाहर डाला, तो मैंने पूछा कि मतलब मैं प्राणायाम ही कर रही, तो मुझे इस तरह की स्थिति, तो फिर उन्होंने कहा, पुत्री आप साधना तो प्राण की कर रही हैं,
और घी दूध सब 0 है। तो फिर इन्होंने कहा अगर आपने ये साधना करनी है तो आपको इतना कम से कम 100 ग्राम घी आपके शरीर में पहुंचना चाहिए, मेवा पहुंचनी चाहिए, बादाम आदि। फिर उन्होंने बहुत सारा सामान बाहर रख दिया था कि ये आपने खाना है, तो तभी इस साधना को आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियां होती है। कई लोग जैसे बहुत प्राणायाम करते हैं, उनको बहुत खुशकी आ जाती है, पागल तक हो जाते हैं। ऐसे भी लोगों को देखा पागल तक हो गए, क्योंकि उन्हें खान पान पता नहीं और प्राणायाम किए जा रहे हैं, किए जा रहे, 100 प्राणायाम कर रहे हैं, और खाना पीना और घी दूध। तो प्राणायाम आप 10 घंटे भी कर सकते हो, बशर्ते आपके शरीर में बाहर से भी चिकनाई शरीर को देनी है और अंदर भी पर्याप्त चिकनाई देनी है, तो तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर केवल प्राणायाम करते रहो और खान पान पे ध्यान नहीं दिया तो उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होते हैं कि फिर वो उन्हें डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियां भी आ जाती है कुछ साधकों को, मैंने देखी खुद। तो ध्यान में जाने के लिए आपको कौन सी विधि मतलब आपके लिए सहायक रही? जो आप कह रहे हैं प्राणायाम तो लेके नहीं जाता, बट ध्यान एज जी, एन देखो प्राणायाम से योग्यता तो बनती, जी हमारी जी जी। नसनाड़ियां सारे शोधन होता है, साफ होता है, मार्ग तो हमारा साफ होता है, खुलता है। तो प्राणायाम तो साधन है, इसीलिए हम करते हैं। लेकिन उस समय तत्कालिक रूप से जो है वो बहुत अधिक करने से हमें स्थिरता नहीं बनती, तो इस कारण से मैं प्रारंभ में थोड़े करती थी। अगर मेरा एकदम प्रारंभिक स्तर वो मेरा जब से ही शुरू हुआ था। मैं गायत्री जब जब मतलब मैं अनुष्ठान करती रहती थी, सवा सवा लाख के गायत्री अनुष्ठान करती रहती थी। फिर मैंने जब ये प्राणायाम वाला बता रही हूँ, तब मैंने 1.25 करोड़ गायत्री जप किया प्राणायाम के साथ, त्रिबंध के सहित प्राणायाम किया और उसके साथ मैंने जप किया। फिर उसके बाद ये सब करते करते एक प्राण की स्थिति ऐसे हो गई थी कि जैसे हम संकल्प करते हैं ना, हाथ उठा लें तो उठ जाता है। तो जैसे ही संकल्प करते थे तो प्राण जहां हम चाहते थे कि वहां पहुंचे, तो संकल्प के साथ बिल्कुल इतनी आसानी से जैसे हमने हाथ उठा, इस तरह से प्राण की स्थिति हो गई थी उस समय। तो वो उसके बाद जब फिर इसके बाद मेरी स्थिति फिर बदली, तो मैंने ऐसे करके दिनचर्या परिवर्तित की। जैसे 3 साल का था तो फिर जब करती थी तो माला चलती नहीं थी, और जब मैंने वो जब शुरू किया तो जब मन ने वेग पकड़ा तो वो जब जो कि मैं 10-12 मिनट में एक माला कर पाती थी, वो 1 मिनट में एक माला हो जाती थी। 108 बार तो 1 मिनट में हो जाता था, और मुझे लगता ऐसे था कि मैं जैसे पहले बोल रही हूँ ऐसे ही। और फिर मैंने माला से गिनती करने की, क्योंकि मुझे था कि गिनती करनी है, 1.25 लाख कैसे पता चलेगा। तो मेरे ये सारा, क्योंकि मन तो इतनी तेज गति, इतना वेग पकड़ा हुआ था, जब तो इतनी तीव्रता से हो रहा था, अब हाथ ऐसे 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 करते करते ये सारा सूझ गया, गांठें बन गई थी, मतलब फिर वो माला हो ही नहीं सकी। तो फिर मैंने, तो मार्गदर्शक की इसलिए आवश्यकता होती, तो फिर मैंने लिख के गुरु जी से पूछा। उन्होंने कहा पुत्री आपको जब पूरा करना तो आप समय के हिसाब से। तो मैंने देखा कि 1 मिनट से भी पहले एक माला हो जाती, और मेरा ये था कि मैंने 1.25 करोड़ गायत्री जब पूरा करना। तो फिर मैंने बिना माला के किया, और उसके बाद फिर मैंने पूरी तरह से वो माला भी छोड़ दी, एकदम से सब वो बंद कर दिया। और क्योंकि एक माला होती नहीं थी, एकदम से एकाग्रता बनती थी, ध्यान की स्थिति बनती थी, तो ये सब साधन के रूप में तो मैंने प्रारंभ तो यही इन्हीं से किया था। उसके बाद मैं सीधे बैठती थी, और बैठने के बाद मेरी, क्योंकि बचपन से तो मेरे यहाँ थी, फिर बाद में जब मुझे अंदर से ही उपदेश मिला तो तब मैंने यहाँ प्रारंभ किया। तो उसके बाद मैं बैठते हुए पहले ईश्वर से प्रार्थना ही करती हूँ, आपकी गोदी में बैठी हूँ तो आपकी शरण में हूँ। तो क्योंकि ये बात मुझे कई बार में ये अनुभव में आ चुकी थी कि हमारे बाहर के गुरु बाहर तक का ही रास्ता बता सकते, पर अंदर अगर कुछ स्थिति होती है तो वो अंतर गुरु ही संभालने वाला है। तो मैं हमेशा, मैंने कभी भी मुझे कोई मन का प्रत्यक्ष हो या बुद्धि का, ये ऐसी कोई भावना या प्रकृति का मुझे दिव्य प्रकृति दिखाई दे कुछ, या शब्द स्पर्श रूप रसगंध वो दिव्य है, उनकी दिव्यता क्या वो मुझे पता चले, ऐसी मैं कभी कोई भावना लेकर नहीं बैठी। हुआ सब कुछ, घटित सब कुछ हुआ, लेकिन मैं सिर्फ, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं आत्मा का परमात्मा का प्रत्यक्ष हूँ। तो केवल ये भावना के साथ ही एकाग्र होती थी। और फिर क्योंकि इतना जब इतना सब कुछ कर लिया था उससे पहले पहले कि फिर मुझे कुछ और अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और सीधे अंदर में प्रवेश होता था कुछ देर बाद ही हो जाता। और भीतर प्रवेश होने के बाद वो ईश्वर की व्यवस्था में, मैं इतना समझती हूँ जो मेरी अनुभूति में है, कि वो अंदर अब क्या होना, उसने क्या दिखाना, किस तरह से क्या करना, ये ईश्वर की व्यवस्था से होता था। उसके बाद मेरा कोई अपना प्रयत्न नहीं होता था, केवल स्थिर होकर बैठना और अंदर प्रवेश होने से पहले पहले तक की एकाग्रता संपादित करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, केवल मेरा इतना चलता था। अंदर की बात फिर वो अंतर गुरु ही, जो उसकी व्यवस्था जैसी मेरी पात्रता उस हिसाब से मिलता था। जी। तो आपको मतलब कौन सा आसन में
ज्यादा पद्मासन में आपको लंबे समय तक हाँ, उसमें सुविधा मैं है। बचपन से पद्मासन पे है। जी जी। और फिर तो काफी लंबे समय के बाद चेंज भी करना होता होगा, मतलब। नहीं, जब ध्यान में आप चले गए ना और अंतर की स्थिति समाधि से, तो फिर तो आप कितने घंटे बैठे हो कुछ पता, कुछ नीचे पता तो कोई नहीं। भान नहीं था, ऊपर पूरी जागरूकता होती है, ऊपर प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन नीचे शरीर नीचे का कोई बन। भान नहीं, जी जी। कोई भान नहीं। आप कितने घंटे बैठ सकते और जैसे हम कहते हैं पांच स्थूल भूत का प्रत्यक्ष होता है, तो मतलब उसका क्या मायना रहता है? आपको हो? तो वो मैं प्रत्यक्ष देखा, मतलब। शब्दों में मैं अभिव्यक्ति नहीं दे सकती। मैं क्या अभिव्यक्ति दूं? जी अंतर की कोई भी यात्रा आप शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, जी। वो केवल अनुभव ही किया जा सकता बहुत बहुत धन्यवाद। है। हाँ जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम में 1 4 2 वाला होता है, तो मैं करने का प्रयास करती हूँ। पहले 1.5 घंटा करती थी, लेकिन अभी जॉब वगैरह के टाइम आधा घंटा आसन पहले करते हुए बाद में प्राणायाम। तो पहले प्राणायाम अच्छा रहेगा या आसन? देखो, जो योग दर्शन में आसन है वो तो ध्यान के लिए है। प्राणायाम भी करने से पहले आसन स्थित करो, है ना, बैठने का आसन है। बाकी अन्य ग्रंथों में अलग अलग दिए हुए हैं, जो हठयोग की दीपिका आदि और भी जो हठयोग के ग्रंथ हैं। तो आसन स्थिर होने का, अगर आप उस तरह के आसन वाले कर रहे हैं कि हमने अभी ये शीर्षासन करना है, वृक्षासन करना, अभी हमने धनुरासन करना है, ये सब करना, तो प्राणायाम करने के बाद में ना वायु बनती है ना, जैसे वात बोलता है। तो उसके बाद अगर आप जैसे वात प्रकुपित भी हो जाता है कई बार, अगर हम ठीक ढंग से ना करें या अति में कर लें, तो प्राणायाम से हमारा कफ तो नष्ट होता है, कफ नष्ट होता है, लेकिन वात और पित्त दोनों ही बढ़ते हैं अगर अति में आप कर रहे हो। सामान्य रूप से तो ये तीनों संतुलित रहेंगे, लेकिन अगर आप अति में कर रहे हो, अधिक मात्रा में कर रहे हो, तो वात और पित्त दोनों ही बढ़ते हैं, तो वायु बढ़ता है, वायु बढ़ती है अंदर। तो उसके बाद अगर आप जो वैसे आसन है, मंडूकासन करना है, जो व्यायाम है, जिनको आप आसन कह रहे हो व्यायाम, तो वो अगर प्राणायाम की बात करते हो तो फिर वो आपका सारा जो वायु है वो निकल जाती है उसके बाद, तो बाद में करना ज्यादा लाभ। जैसे आप बोल रहे थे, जैसे भस्त्रिका से ज्यादा होता है, यानी सिंपैथेटिक टोन बढ़ता है सेगमेंट या एकदम से, लेकिन अनुलोम विलोम करते हैं तो पूरा सब बैठ जाता है, शांत होता है। हाँ, शांत रोकने वाले जितने भी प्राणायाम है वो शांत ही करते हैं। रोकने वाले जितने भी प्राणायाम तो कहा ही उन्हें गया है ना, श्वास प्रश्वास हो और गतिर्विच्छेद, जिसमें आपने गति का विच्छेद कर दिया, प्राणायाम तो योग दर्शन में कहा ही हो गया। बाकी सारी श्वसन क्रियाएं, हाँ जी, बस उनको नाम हम क्योंकि पहचान के लिए कुछ तो नाम देना होता है, तो अब ये प्राणायाम, अब ये प्राणायाम, तो प्राणायाम तो उनसे उनसे तो एकाग्रता ही बढ़ती है, गहराई ही बढ़ती है, और मन भी कोई उपद्रव नहीं होता, मन शांत होता है, ज्ञान की दीप्ति होती है। बल्कि इन भस्त्रिकाओं से हमारी स्मरण शक्ति कम होती है, अगर आप अति में करते हो स्मरण शक्ति कम होती है, और इतना थकान सी हो जाती है ना, जैसे ऑक्सीजन की कमी होने पे एकदम पहाड़ में हम जाते हैं जहाँ बर्फ पड़ती है, तो ऐसे लगता है सोए सोए, है ना। तो ये सब चीजें हमें सब ध्यान रखने के लिए है, और हम सबको मुख्य ध्यान ये रखना है कि उद्देश्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति। ये जितनी भी क्रियाएं हम सब जो कुछ भी करते हो समाधि अवस्था को पाने के लिए, समाधि भी क्यों चाहिए, हम स्वयं को जाने, परमात्मा का साक्षात्कार करें, और परमात्मा भी क्यों चाहिए, क्योंकि हम संपूर्ण दुखों से छूटना चाहते हैं, हम आनंद को पाना चाहते हैं, वरना हमें से कोई कुछ ना करे अगर हम सुखी रहे, है ना। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, अगर साधना करने से हमारे अंतराय निश्चित रूप से हटने चाहिए, अगर अंतराय बढ़ रहे हैं तो हमें रुकना है कि कहीं गड़बड़ हो रही, हमारे काम क्रोध लोभ मोह कम होने चाहिए, अगर वो बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना पद्धति हम विवेक पूर्वक नहीं चल रहे हैं। हाँ, तो वो विवेक पूर्वक करके ही लाभ होता है, वरना बहुत लोग हैं ऐसे जो आसन ही आसन करते रहते हैं, प्राणायाम प्राणायाम करते रहते हैं, या फिर जब इतना करते हैं करते रहते पर आचरण में वो परिवर्तन उतना नहीं दिखाई देता। तो ये साधना विवेक पूर्वक करने के लिए। और इस जगह से पूछना चाहती हूँ, 1 4 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 4 और 2, फिर से 1 4 2, लेकिन बाद में मेरा उतना वो 4 वाला नहीं होता है। यथा सामर्थ्य कीजिए, 1 2 2 1 नहीं आप उस पर भी मतलब आप यथा सामर्थ्य करो, आपने अंदर भरा, धीरे धीरे भरना, फिर जितनी सामर्थ्य आपकी है उतना रोको, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़, जितना बाहर रोक सकते हो बाहर रोक, उस तरह से करो धीरे धीरे। हाँ।
अपने आप यथा सामर्थ्य। इधर से समझ हाँ, जितने से आप ले सकते हो, जितनी देर रोक सकते हो, जितनी देर में छोड़ सकते हो, जितना बाहर रोक सकते हो, यथा सामर्थ्य कीजिए। अगर आपको वो पकड़ने नहीं है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। हाँ, और धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ जाते हैं, फिर आप नियंत्रण कर सकते हो, जैसे चाहते हो वैसे कर सकते हो। और अनुलोम विलोम क्या है, दिन में कभी भी कर सकते हैं।